Hello, good morning students. Last time I will teach you lesson 8 tense. उसमें मैंने आपको कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. So today I am going to teach you lesson tense in new point present perfect tense. आज मैं आपको ये न्यू पॉइंट है present perfect tense एक्सप्लेन करूंगी. लास्ट टाइम मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में आपको मैं टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बताया था, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट न्यू पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस इज द न्यू पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज कैसे होता है, फॉर्मेशंस क्या होता है, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. लेट्स सी. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to show an action that has just been completed, that is, for an action that happened at an unspecified time in the past with result now. यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज है कोई एक्शंस को शो करने के लिए है. जो एक्शंस हो गई है, जस्ट कंप्लीट हो रही है, तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. कोई जो चीज़ हो गई है, अनस्पेसिफाइड टाइम है, तो जस्ट उसका रिजल्ट अभी जस्ट नाउ उसका रिजल्ट है वो शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Formations of present perfect tense. So formations two types के. First of use have and second use of has. So first have plus past participle third form of verb. He and you verb with I, you, we, they. Sorry, I, we, you, they. And plural noun subject. And second use formation has plus past participle and third form of verb with he, she, it and singular noun subject. Okay, singular noun subject. For example, अभी मैं just आपको उसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ. have plus past participle third formations. Past participle third form of verb plus third form verb with I, you, we, they plus plural noun subject. For example, they have gone to bed. They have gone to bed. They have gone to bed. They have plus go, gone, gone. तो थर्ड पार्ट गो का पास्ट पार्ट गो का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या है, गॉन. टू प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बेड. ओके, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है ना बेड, सॉरी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट दे. next second formation has plus past participle third form verb with he, she, it and singular noun subject. For example, she has closed the door. She has closed the door. She has close का क्या होगा, past participle closed. So third past participle closed plus singular noun subject door. Okay.
सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट द डॉग। ओके, सो फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा, हैव प्लस पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ही शी इट दे प्लस प्लूरल नाउन सब्जेक्ट, यानी कि दे हैव गॉन टू बेड। सो प्लूरल नाउन सब्जेक्ट दे, हैव प्लस past participle gone to bed। Okay, second formation has, second formation of use has plus participle third form of verb with he she it, has plus third participle close। close का participle क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ closed, तो closed सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट द। ओके, सो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कैसे इसका फॉर्मेशंस है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म प्लूरल नाउन सब्जेक्ट एंड हैज, second has plus past participle third form of he she it, third form of verb with he she it plus singular noun subject। ओके, सो उसका एग्जांपल है, फर्स्ट हैव का एग्जांपल देखिए, दे हैव गॉन टू बेड, वी हैव बॉट ए न्यू कार, वी हैव बॉट ए न्यू कार, हमने नई कार ली है। I have recently moved to a new house, has का एग्जांपल, she has closed the door, it has stopped raining, it has stopped raining, Max has come here today। ओके, सो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है, उसका यूज है और हैज के साथ कैसे फॉर्मेशंस है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, आपको पता चल गया होगा। सो न्यू पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड फॉर्मेशंस ऑफ negative sentence of present perfect tense and formations of interrogative sentence for present perfect tense। so negative sentence और interrogative sentence हम कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। ओके, so let's start new point, negative sentence and interrogative sentence। to make negative sentence and to make interrogative sentence, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, टू मेक नेगेटिव, पुट नॉट बिटवीन मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, टू मेक put not between main verbs and helping verbs, यानी कि जो main verbs है और helping verb है उसके बीच में आपको क्या रखना है, put not। ओके, put not between main verb and helping verbs। कोई जो सिंपल सेंटेंस है उसके जो मेन
she closed the door. Have they gone to bed? ये have जो यहाँ पे helping verbs है उसको हमने पहले ले लिया. Have they gone to bed? Have they gone to bed? यानी कि जो यहाँ पे have है जो helping verbs उसको हमने क्या किया? In the beginning of sentence. In the beginning of sentence यानी कि sentence के beginning में starting में helping verbs को ले लिया और पूरा जो sentence है वो बाद में लिखा. They gone to bed जो as it is. But have को हमने क्या किया? In the beginning of sentence के beginning में ले लिया, starting में ले लिया. So this is the interrogative sentence. Have they gone to bed? Have they gone to bed? So this is the interrogative sentence. तो यहाँ पे आपका negative sentence और interrogative sentence complete होता है. So present perfect tense, formations of present perfect tense, have plus past participle, third form of verb. I, we, you, they plus plural noun subject and has. Second, has plus past participle, third form of verb with he, she, it plus singular noun subject. Formations of negative sentence to present perfect tense and formations of interrogative sentence to present perfect tense. So यहाँ पे तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया. ओके, सो अभी उसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे. एक्सरसाइज you can see the question number K. Fill in the blanks with present perfect tense form of the given verbs. So first, the police blank the thief catch. तो catch का क्या होगा? Catch है तो catch का past participle क्या होगा? Catch का third past participle क्या होगा? Caught. तो has caught क्या आएगा? Has caught. We blank here for many years. तो live का क्या होगा? थर्ड पास्ट पार्टिसिपल live का क्या होगा? Live. तो we के साथ क्या आएगा? We have lived here for many years. I blank my work. तो क्या दिया है? Verbs कौन सा दिया है? Finish. तो finish का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? Finished. तो I के साथ क्या होगा? I have. So I have finished my work. Okay? So ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर के कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, change the sentence as direct. For example, negative sentence and interrogative sentence. Change sentence as direct. जैसे बोला है नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव वो आपको बनाना है. फर्स्ट, he has gone to bed. He has gone to bed. यहाँ पे दिया है he has gone to bed. He has gone to bed. So यहाँ पे उसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? So put not between helping verb and main verb. So यहाँ पे कैसे बनेगा? He has not gone to bed. Not gone to what? He has not gone to bed. He has gone to bed. यहाँ पे ये दिया है उसको आपको क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस. सो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते? टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, पुट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स. यानी कि जो मेन वर्ब्स है और हेल्पिंग वर्ब्स है उसके बीच में नॉट रखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है. पुट नॉट बिटवीन मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. सो दिस इज द कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस. He has not gone to bed. Okay. Next, it has stopped raining. It has stopped raining. So क्या करने का है? आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स है. इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? टू मेक इंट्रोगेटिव. सो हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको बिगनिंग में यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है. सो it has stopped raining. तो क्या आएगा? Has है वो हेल्पिंग वर्ब है. सो
stopped raining. So this is the interrogative sentence. Has it stopped raining? This is the interrogative sentence. So question number K है जो filling the blanks और change the sentence as direct, वो आपको होमवर्क में वर्कबुक में करना है. So यहाँ पे lesson 8 tense complete. Okay. lesson 8 tense में simple past tense, simple present tense और present perfect tense. उसमें कैसे टू मैक, उसमें हमने देखा टू मैक नेगेटिव और टू मैक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सब हमने देखा. सो फाइनली लेसन 8 टेंस कंप्लीट. सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय बाय.